हेलो गाइस, आज हम जानेंगे मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स के यूज़र्स, यानी आप कहाँ पे मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हो, इसके नुकसान क्या हैं यानी साइड इफ़ेक्ट्स, कॉम्पोजिशन यानी इसमें कौन सी दवाइयाँ रहती हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी ये दवाइयाँ किस तरह काम करती हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन यानी कि कौन सी कंपनी मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स को बनाती है, और इनका रिव्यू। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स के बारे में बहुत कुछ जान सकें। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाली है मॉन्टेब्लिश एफ पैक की। ये दिखने में ऐसी दिखती है और ये 10 टैबलेट्स रहते हैं एक स्ट्रिप में। अब मैं आपको मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स के यूज़र्स बताता हूँ, यानी आप कहाँ पे और कौन सी कंडीशन में आप मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। पहला तो है, आप मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स को कॉफ़ और कोल्ड में इस्तेमाल कर सकते हो, यानी आपको अगर सर्दी है या ज़ुकाम है या फिर खांसी है तब आप मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। मॉन्टेब्लिश टैबलेट्स को आप एलर्जिक राइनिटिक्स कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। एलर्जिक राइनिटिक्स यानी ये ऐसी एक छोटी सी बीमारी है जिसमें आपको नाक बहने लगेगी, आपको छींकें आने लगेगी, यानी रनी नोज़ रहेगी, स्नीजिंग रहेगा, वाटरी आइज यानी आँखों से पानी जाने लगेगा, और स्टफी नोज़ यानी आपकी नाक बंद हो जाएगी। तो एलर्जिक राइनिटिस में भी आप मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स को आप साइनोसाइटिस कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। साइनोसाइटिस यानी आप ये ऐसी एक बीमारी है जिसमें आपको सर में यानी सामने वाला हिस्सा यानी आँखों के ऊपर वाला हिस्से में दर्द रहेगा और आँखों के सराउंडिंग में भी आपको दर्द रहेगा, यानी आँखों के नीचे ऊपर और इधर बाजू उधर बाजू दोनों तरफ भी आपको दर्द रहता रहेगा। ये इसलिए होता है कि आपके अंदर एक पानी जमा हो जाता है आँखों के आसपास, तो इसकी वजह से आपको दर्द सा महसूस होने लगता है। ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और भी कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से साइनस आपको आ सकता है। तो इसके और भी सिम्टम्स हैं। साइनस रहा तो आपको ठंड बजने लगेगी, नाक से पानी बहने लगेगा, नाक में खुजली रहेगी और कभी कभार तो इन्फेक्शन भी रहेगा। तो मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स आप इन सारी कंडीशन में, साइनसाइटिस की सारी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हो। मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स आप रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में, यानी आपके फेफड़ों में जो भी इन्फेक्शन हुआ तब ब्रोंकिटिस यानी आपकी ये भी एक टाइप का इन्फेक्शन है, और COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, आप इन सब केसेस में मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रोंकिटिस ये है जो आपके हवा के पाइप रहते हैं, उसे ब्रोंकाई कहते हैं, जो आपके लंग्स से जुड़े हुए होते हैं। तो वो ब्रोंकाई में जो अंदर का लेयर रहता है, लाइनिंग रहती है, वो उसमें सूजन आ जाती है जिसकी वजह से आप ठीक से सांस भी नहीं ले पाते। तो ये जो हवा के पाइप रहते हैं उसके इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको ब्रोंकाइटिस होता है, और ब्रोंकियोलाइटिस भी वही है जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पाते। और रही बात COPD की, तो आप आपके फेफड़ों में एक हिस्सा ऐसा भी ख़राब हो जाएगा जिससे वहाँ पे हवा का आना जाना पूरा बंद हो जाएगा, जिससे आपको घुटन सी महसूस होगी। तो इन सारी केसेस में भी आप मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। तो मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स आप आस्थमा के कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। आस्थमा में ज़्यादातर आपको खांसी होने लगेगी, वीजिंग यानी कुछ अलग किस्म का आवाज़ आपके फेफड़ों से आने लगेगा, आपका चेस्ट टाइटनेस यानी आपका जो फेफड़ा है वो टाइट सा महसूस होने लगेगा, और आपको घुटन सी महसूस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आप ठीक से सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी आप मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं आपको मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताता हूँ। ज़्यादातर आपको जो साइड इफ़ेक्ट्स मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स इस्तेमाल करने पर पाए गए हैं वो ये हैं, से आपको उल्टी सा महसूस होने लगेगा, कभी तो आपको उल्टी भी हो जाएगी, आपको लूज़ मोशंस होने लगेंगे, आपकी त्वचा पे रैशेस आने लगेंगे, स्किन रैशेस,
फ्लू लाइक सिम्टम्स यानी आपको कभी कभी सर्दी और खांसी और ज़्यादा होने लगेगी, कभी आपको सर में दर्द होगा, कभी आपको चक्कर आएगा, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, आपको थकान सी महसूस होगी। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स के। अब मैं आपको डोज और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता हूँ मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स की। जनरल से नॉर्मल से कोई भी टैबलेट की या सिरप की या कैप्सूल की डोज और फ्रीक्वेंसी कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करती है, यानी कुछ कंडीशंस पे निर्भर करती है, जैसे कि उम्र और वज़न पेशेंट का, और हेल्थ कंडीशन यानी वो किस बीमारी से गुज़र रहा है, ये भी आपको जानना पड़ेगा ताकि हम डोज और फ्रीक्वेंसी बता पाएँ। और अगर और भी बीमारियां उसके अंदर हैं, जैसे कि डायबिटीज़ या शुगर या बीपी, ऐसे कुछ बीमारियां हैं, तो ये भी जाननी पड़ेंगी ताकि डोज और फ्रीक्वेंसी करेक्ट से बता पाएँ। तो अगर आपको डोज और फ्रीक्वेंसी मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स के बारे में जानना है तो आप अपने करीबी डॉक्टर से संपर्क करें या फिर एक अपॉइंटमेंट बुक कर लें, ताकि मैं आपको बता दूं आपकी हेल्थ कंडीशन जानने के बाद। तो नॉर्मल से ये एक टैबलेट दिन में 2 बार खाने के बाद एनफ है एलर्जिक सिम्टम्स के लिए, आस्थमा के लिए और ब्रोंकिटिस के लिए। और ये अडल्ट्स के लिए है, यानी बड़ों के लिए है, और बच्चों के लिए आप सिरप प्रेफर करें ना कि टैबलेट्स। आपको कुछ बातें जहन में रखनी है ये टैबलेट्स इस्तेमाल करने से पहले। आप कहीं पे भी ड्राइव ना करें या आप गाड़ी ना चलाएं और खाना भी ना बनाएं, ताकि ये टैबलेट्स से आपको चक्कर आ सकती है और आपको नींद भी आने लगेगी। तो किसी भी प्रकार के एंटी डिप्रेसेंट हो या साइकियाट्रिक रिलेटेड मेडिसिन हो तो आप इन टैबलेट्स के साथ ना लें, क्योंकि ये आपकी चक्कर को और भी बढ़ा देंगे। और आपको अल्कोहल, अगर शराब पीने की आदत है तो आप शराब भी नहीं पी सकते हैं ये टैबलेट्स लेने से पहले भी या बाद भी। और ये इन टैबलेट्स की स्ट्रिप को आप एक ठंडी और अंधेरी जगह पे रखें। तो आपको इन टैबलेट्स को धूप से, गर्मी से और नमी से बचाए रखना है। और आखिर में आप इन टैबलेट्स को बच्चों से दूर रखें। ये सारी बातें आप अपने जहन में रख लें ये टैबलेट्स इस्तेमाल करने से पहले। अब मैं आपको इसका कॉम्पोजिशन बताता हूँ, यानी जो भी दवाइयाँ इसमें मौजूद हैं उनके बारे में बताता हूँ। इसमें 2 प्रकार की दवाइयाँ रहती हैं, मॉन्टेब्लिश एफ टैबलेट्स में 2 प्रकार की दवाइयाँ रहती हैं। वो ये है मॉन्टेलुकास्ट जो 10 mg क्वांटिटी में रहती है, और फेक्सोफेनेडिन जो 120 mg क्वांटिटी में रहती है। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ये दवाइयाँ किस तरह काम करती हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला तो है मॉन्टेलुकास्ट, जिसकी थेरेपेटिक कैटेगरी है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये जो मॉन्टेलुकास्ट है ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जनरली ये आस्थमा में, ब्रोंकिटिस में और सर्दी खांसी में और एलर्जीज में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किस तरह काम करती है मैं आपको बताता हूँ। ये जो लंग्स के अंदर ल्यूकोट्राइन D4 रहता है उसे ब्लॉक कर देती है, यानी रोक देती है, जिसकी वजह से आपकी सूजन, जो मैंने कहा था ब्रोंकाई में होती है, तो वो सूजन कम होने लगती है, जिसकी वजह से आप सांस अच्छे से ले पाते हैं, हवा अंदर अच्छे से जा सकती है और बाहर भी आ सकती है। तो इस तरह आपके सिम्टम्स जो भी हैं आस्थमा के, एलर्जिक राइनिटिस के, वो कम होने लगते हैं। दूसरे इंग्रेडिएंट है फेक्सोफेनेडिन, जिसकी थेरेपेटिक कैटेगरी है एंटीहिस्टामाइन। ये फेक्सोफेनेडिन नॉर्मली आपको एलर्जिक सिम्टम्स कम करने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हे फीवर हो, कंजंक्टिवाइटिस हो, यानी आँखों में जलन होना, खुजली सा महसूस होना और आपकी आंखें लाल हो जाना। तो ऐसे कंडीशंस में फेक्सोफेनेडिन यूज़ करते हैं, और एक्जिमा की कंडीशन में भी फेक्सोफेनेडिन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किस तरह काम करती है मैं आपको बताता हूँ। ये हिस्टामाइन के H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, यानी जाके उनसे चिपक जाती है, जिसकी वजह से हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर्स को बाइंड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपके एलर्जी के जो भी सिम्टम्स हैं वो कम होने लगते हैं। इस तरह फेक्सोफेनेडिन आपकी मदद करती है। अब मैं आपको इसका जनरल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। इसका ब्रांड नेम है मॉन्टेब्लिश एफ, इसकी कैटेगरी है एलोपैथिक
और ओरल है, और ये टैबलेट्स फॉर्म में अवेलेबल रहता है। और इसका पैक है 10 years, 10 टैबलेट्स, यानी 10 टैबलेट्स एक स्ट्रिप में अवेलेबल रहती हैं। और इसका मैन्युफैक्चरर यानी बनाने वाली कंपनी है स्मार्ट लैबोरेटरीज़ प्राइवेट लिमिटेड। और अगर आपको इन टैबलेट्स का पैक को ख़रीदना है तो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। फाइनल में मैं आपको रिव्यू बताता हूँ। ये जो कॉम्बिनेशन है मोंटेलिकेस और फेक्सोफेनेडिन का, ये बेहतरीन काम करता है आपके एलर्जिक सिम्टम्स को कम करने में, आस्थमा को मैनेज करने में, ब्रोंकिटिस में, कोल्ड में यानी सर्दी खांसी में, और COPD में जो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। जो इन सारे केसेस में ये जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतरीन काम करता है और आपके सिम्टम्स को कम कर देता है। तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में सेम कॉम्बिनेशन के, तो कोई भी ब्रांड आप चुन सकते हो, आपकी खर्च करने के ऊपर निर्भर करता है। तो मोंटेब्लिश F ये भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है स्मार्ट लैबोरेटरीज़ की तरफ से, तो आप इसे चूज़ कर सकते हो अपने हेल्थ कंडीशन के लिए। अगर आपको कोई ऐसा ही आपके दिमाग में आपके हेल्थ इश्यू से लेकर परेशानी है तो आप एक अपॉइंटमेंट बुक कर लें, मैं आपकी मदद करूंगा आपकी हेल्थ के कंडीशन को रिजॉल्व करने में। तो सिर्फ मोंटेब्लिश F टैबलेट्स खाने से आपकी हेल्थ इश्यू सॉल्व नहीं हो जाएगी, कुछ और भी प्रोसेस हैं जो आपको करनी है साथ मोंटेब्लिश F टैबलेट्स लेने के। और जो भी आपका हेल्थ है कंडीशन है वो जानना पड़ेगा पहले, तो उसके हिसाब से अगर आपको ट्रीटमेंट दिया गया तो आप अच्छे से पहले जैसे हो पाते हो। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो डिटेल्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, तो आप एक बार उन्हें देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है। तो बेल बटन पे क्लिक कीजिएगा ताकि हम अपने चैनल से जो भी हम वीडियोस अपडेट करते हैं वो आपको बता पाएँ। धन्यवाद।